नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य। चिराग मेरे साथ है। बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच में धर्मशाला में मैच चल रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने अब अच्छी बल्लेबाजी की है, ये तो सभी को पता है, लेकिन लास्ट में खराब बल्लेबाजी भी हुई है। कोई टीम 360 से ज्यादा रन बनाए, उसके बाद भी सोशल मीडिया कहे कि भैया इंग्लैंड ने खराब बल्लेबाजी की है, तो आप देख लीजिए कि वर्ल्ड कप का खुमार कैसा है। वैसे एक बात सही भी है, क्योंकि एक समय लग रहा था कि 400 का स्कोर बना लेगी इंग्लैंड, लेकिन जिस हिसाब से आखिर के 10 ओवर में कोलैप्स हुआ इंग्लैंड का, वो दिखाता है कि बांग्लादेश ने अच्छी वापसी की है। अंतिम ओवर्स में मेहदी हसन ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, शफुल ने भी अच्छी गेंदबाजी कर ली। हालांकि जो मेहदी हसन मिराज है, वो बुरी तरीके से फेल रहे, और शाकिबुल हसन भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। इंग्लैंड की तरफ से डेविड मलान ने 140 रन की पारी खेली, जो रूट ने भी 80 से ज्यादा रन बनाए, तो वहीं बेयस्टो भी अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे। तो कुल मिलाकर टॉप ऑर्डर के तूफान के बाद थोड़ी सी जो सुनामी आनी थी, वो लोअर ऑर्डर में नहीं आई, जिसके बावजूद जो इंग्लैंड है वो बनाने में कामयाब रहा है। 300 कितने 364 रन बनाए इंग्लैंड ने और 365 रनों का लक्ष्य जो है वो रखा है बांग्लादेश के सामने। और बांग्लादेश के लिए देखिए यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है ये वाला टारगेट, क्योंकि इतने ज्यादा रन जब बोर्ड पर होते हैं तो आपको शुरू से ही अटैक करना पड़ता है। और जब आप शुरू से अटैक करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर देखना होगा कि विकेट्स किस तरीके से बचाकर चले। जो रूट ने भी अच्छी पारी खेली, 82 बनाए सिर्फ 68 गेंदों का सामना करते, और हम कह रहे थे कि जो रूट शायद उतना तेज तर्रार बल्लेबाजी ना कर पाए, लेकिन आज उन्होंने 120 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। और डेविड मलान आज के हीरो ये रहे, 140 रन बनाए 107 गेंदों का सामना करते हुए। जितनी तारीफ इनकी की जाए उतनी कम है। मेहदी हसन की हम लोग बात कर रहे थे, 8 ओवर में 71 रन देकर 4 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। वहीं अगर हम बात करें शरीफुल इस्लाम की, तो 10 ओवर उन्होंने डाले, 75 रन देकर 3 विकेट इनके खाते में भी गए हैं। जबकि शाकिब अल हसन ने भी 10 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। तो यहाँ से अब जो लक्ष्य है वो 365 रनों का है बांग्लादेश के सामने। आपको क्या लगता है, क्या सोच होगी यहाँ से, किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा इस टारगेट को चेज करने के लिए? देखिए, अगर पिच को देखें तो ये सपाट पिच नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है बल्लेबाजी करना आसान है। यहाँ पे स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको इंग्लैंड की तारीफ करनी होगी, उन्होंने कंडीशंस के अगेंस्ट जाते हुए बड़ा स्कोर बनाया है, और ये दिखाता है कि क्यों इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट में खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वही अगर अब बात करें बांग्लादेश की, तो देखिए शुरुआती 20 या 25 ओवर में पहले गेंदबाजी खराब हुई, फील्डिंग मिसफील्ड बहुत ज्यादा हुए। मिसफील्ड के कम से कम अगर मैं पूरा इनिंग मैंने देखी है, 4 से 5 चौके जो गए हैं वो मिसफील्ड के गए हैं। हालांकि इसमें आउटफील्ड का भी आप रोल बोल सकते हैं, क्योंकि आउटफील्ड का जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आउटफील्ड पूरी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन यहां से मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश भी खुद जीत के बारे में ज्यादा ना सोचे, वो ये सोचे कि ठीक है, एक बार लक्ष्य के करीब पहुंच जाए, उसके बाद आखिर के 10 ओवर में अगर 120 130 रन बनते हैं तो अटैक किया जाएगा। और वैसे भी आज बांग्लादेश ने एक बल्लेबाज कम खिलाया है, महमूदुल्लाह को बाहर करते हुए उन्होंने मेहदी हसन को खिलाया। हालांकि उन्होंने 4 विकेट जरूर लिए, लेकिन इससे आपकी बल्लेबाजी थोड़ी सी वीक जरूर हुई है चिराग। बिल्कुल वीक हुई है, और वही जैसा कि आपने कहा कि छोटे छोटे लक्ष्य यहाँ पर लेकर चलने होंगे बांग्लादेश की टीम को भी। हालांकि शांतो और मेहदी हसन मिराज अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और उन्होंने शतक भी लगाए हैं एशिया कप में। तो उम्मीद होगी आज भी कुछ वैसी पारियों की, अगर बांग्लादेश को ये मुकाबला जीतना है तो। लेकिन आज डेविड मलान के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से डेविड मलान ने आज बल्लेबाजी की है, लग रहा था एक समय कि शायद वो 200 का आंकड़ा पार कर सकते, लेकिन वो एक अच्छी गेंद आई जो बोल्ड कर गई डेविड मलान को। कितनी ज्यादा पारी, इसको आप कैसे रेट करते हैं? बहुत, और पूरा साल मतलब इस साल इनका चौथा शतक है, और ज्यादा इनिंग इन्होंने 20 या 22 इनिंग खेली अपने वनडे करियर में, जिसमें से 6 शतक लगा चुके हैं, 5 अर्धशतक है, 65 से ज्यादा की एवरेज है। और जब ये आउट हुए थे तो ये चीज हमने देखी है कि इनके आउट होने के बाद ज्यादा रन बने नहीं है। जो रूट भी आउट जल्दी हो गए। जोस बटलर ने एक कैमियो जरूर खेला 10 गेंद पे 20 रन का, उसके बाद तो फिर एक लिविंगस्टन बिना खाता खोले आउट हो गए, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। तो ये चीज दिखाती है कि डेविड मलान और जो रूट की क्लास क्या है। जो धीमी होती हुई पिच पर भी इन्होंने 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, तो तारीफ इन दोनों की कीजिए। डेविड मलान 200 रन इस पिच के हिसाब से मुझे काफी मुश्किल लग रहा था। बिल्कुल, लेकिन जब आउट हुए हैं तब ओवर्स बचे हुए थे 13 ओवर्स बचे हुए थे इंग्लैंड की टीम के पास, और 60 रनों की दरकार थी इन्हें अपना दौरा शतक पूरा करने के लिए। लेकिन चलिए, वो बहुत दूर था अभी,
140 रन के निजी स्कोर पर डेविड मलान अपना विकेट गंवा बैठे। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर शुरुआत से, तो देखिए जिस तरीके से इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉनी बेयरस्टो की वो पारी आप जरूर याद रखेंगे। 52 रन उन्होंने बनाए, 140 बनाए डेविड मलान ने, जो रूट ने 82 बनाए, जॉस बटलर और हैरी ब्रूक ने 20-20 रनों की पारी खेली। लेकिन उसके बाद एक तरह से सडन कोलैप्स देखने को मिला। एक विकेट तस्कीन अहमद को भी मिला, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को क्या हुआ, 10 ओवर कोई विकेट नहीं मिला, 70 रन भी दे दिए। ये गेंदबाज वो मुस्तफिजुर रहमान नहीं नजर आ रहा है जो पहले नजर आया करता था। जी बिल्कुल, और जब से इनकी पेस घटी है तब से इनका जो स्लोअर बॉल है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव कम हो गया है, जब से इनकी पेस गिरी है। आज इन्होंने रन भी खाए, विकेट भी दिए, और लाइन एंड लेंथ इनकी पता ही नहीं चल रहा है कि किस लाइन और लेंथ से ये गेंदबाजी करना चाहते हैं। एक गेंद शॉर्ट पिच डालते हैं तो दूसरी बिल्कुल आगे डाल देते हैं, मतलब प्रेडिक्टेबल बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब हम बाहर से टीवी पे भी देखें तो समझ में आता है कि अब ये गेंद डालने वाले हैं, सामने तो बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, तो सोचिए उसके लिए कितना आसान हो गया होगा। बिल्कुल। और मोनू चहल भी हमारे साथ है। मोनू, आप अभी अभी आए हैं, रास्ते में जब आप घर से निकले होंगे तब तो आपको इंग्लैंड की पारी यार बहुत जबरदस्त लग रही होगी। हालांकि जबरदस्त थी, लेकिन क्या 400 से कम पे रुक जाएगी ये लग रहा था आपको जब माफ कीजिए, डेविड मलान और जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे? यार आई थिंक वंडरफुल कमबैक है बांग्लादेश के गेंदबाजों के द्वारा। एक समय 40 ओवर 298 बना चुका था इंग्लैंड, वहां से तो आराम से 420 लग रहे थे बोर्ड पर, लेकिन आपने पिछले 10 ओवर में 66 रन बनाए हैं और 6 विकेट खोए हैं। देखिए, तो आई थिंक हमें क्रेडिट देना चाहिए। ये जो आपके स्क्रीन पर है 10 ओवर में 75 थोड़े महंगे साबित रहे, लेकिन 3 विकेट लिए, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट थे। वो चेंज ऑफ पेस है ना इस विकेट के ऊपर। देखिए, फ्लैट विकेट हम जानते हैं, छोटी बाउंड्रीज है, बट वो जो नकल बॉल है, जो बैक ऑफ लेंथ गेंद है, वो उन्होंने ट्राई किया, क्योंकि एक गेंद आप थोड़ा सा वाइड करते हो, बैट्समैन को ज्यादा रूम नहीं देते, और दूसरी गेंद आप कटर लेकर आते हो, जिन्होंने स्लोअर कटर किए वो इनके कारगर साबित हुए, और लियाम लिविंगस्टोन को तो आते ही आउट कर दिया। लेकिन ये गेंदबाजी का प्रदर्शन ज्यादा लेट नहीं हो गया? क्योंकि 365 अब आपको चेस करने हैं, और 365 चेस करना इस विकेट पर वो बांग्लादेश के लिए क्या आसान होगा? आसान तो नहीं होगा, क्या कर पाएंगे? नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, और इनके पास ऐसा नहीं कि बैट्समैन है तो 460 होते तब भी कह देते नामुमकिन नहीं है, लेकिन बांग्लादेश क्या चेस कर रही है इसको? कर सकती, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं कर सकती, क्योंकि आप कर सकती है भाई, करेगी या नहीं करेगी? करेगी। आज बड़ा उलट फेर होगा, पता नहीं, मुझे बैक ऑफ द माइंड में, दिमाग में आया कि आज आया है कुछ ना कुछ कि ये चेंज करेंगे। और आप ये देखिए, पूरे वर्ल्ड कप में ना 2 ऐसे बैट्समैन हैं, मुशफिकुर रहीम और शकीब उल हसन, जिन्होंने 5-5 वर्ल्ड कप खेले हैं। अब देखिए, सबसे एक्सपीरियंस है इनके पास, तो हो सकता है चेंज हो जाए। 5वां वर्ल्ड कप अब चल रहा है, और जिस तरीके से मुशफिकुर रहीम की आप बात कर रहे हैं, उनका बल्ला अभी तक यार बोल नहीं रहा है उतना जबरदस्त। ना एशिया कप में कोई अच्छी पारी, वो बड़ी पारी जो हम बात कर रहे हैं वो आई, और शाकिब अल हसन भी बल्ले के साथ क्या उतना बड़ा योगदान दे पाएंगे? यहाँ पर मुझे लगता है कि दारोमदार फिर से आता है शांतो और मेहदी हसन मिराज के ऊपर, कि वो आए, बल्लेबाजी करें, अच्छा स्टार्ट दिलाएं। और लिटन दास, बिल्कुल लिटन दास, जिन्होंने इंडिया को भी परेशान किया था बारिश आने से पहले, तो मुझे लगता है कि लिटन दास, मेहदी हसन मिराज और शांतो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं बांग्लादेश की बल्लेबाजी में। जी बिल्कुल, और लिटन दास से, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी शुरुआत होगी उसी हिसाब से आप अंजाम की बात करेंगे। और अगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखें तो शुरू में संभल के खेला इन्होंने, लेकिन जब बांग्लादेश के बल्लेबाज आएंगे तो उनको इतना टाइम नहीं मिलेगा। इतना टाइम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि स्कोर इतना बड़ा है। बिल्कुल, और लेकिन टॉप 3 की हमें तारीफ करनी पड़ेगी। इंग्लैंड के टॉप 3 वारे न्यारे कर दिया आज इन्होंने। जो तीनों बैट्समैन है, आप देखिए, डेविड मलान ने क्या आउटस्टैंडिंग नॉक खेली, 140 बनाए उन्होंने, वारे न्यारे तीनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। और जोश बटलर देखिए, आज फिर से खेल रहे, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है इंग्लैंड का, उसने डिसअपॉइंट किया। बाकी सब तो ठीक है, पाकिस्तान क्यों कैच छोड़ रहा है ये सब जानने के बाद? आज पहली बार है, पहली बार रियल, आज तो यार तो थोड़ा अजीब सी पाकिस्तान नजर आ रही है, थोड़ी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी बात है पाकिस्तान के साथ सारे जो मैचेस जो है हैदराबाद में हो रहे थे, तो रात में हैदराबाद में ये मैच है। चलिए बैक टू इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश। जिस तरीके से यहाँ पर शाकिब अल हसन, क्या इनसे थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आप? एक विकेट वाला गेंदबाज तो ये नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने कंट्रोल किया है। 10 ओवर में 52 रन ही दिए हैं। जब आपके 365 रन बनाए हो, तो उसमें अगर आपने 52 दिए और एक विकेट भी लिया, तो भी अच्छी गेंदबाजी की है। लेकिन लक्ष्य सर, क्या ये टारगेट चेंज हो पाए? क्या बड़ा उलटफेर हो पाएगा? अगर ऐसा हो गया तो इंग्लैंड की लगातार दूसरी हार होगी, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की लगातार दूसरी जीत होगी। नहीं नहीं, मतलब एक ही उसमें नहीं, वन वर्ड आंसर था। नहीं, मेरे भी नहीं। आपको लगता है? नहीं, मुझे भी लगता है यार ये टारगेट चेज नहीं कर पाएगी बांग्लादेश की टीम, और
क्योंकि वही बात है ना कि यहाँ पर अगर आपको इतना बड़ा टारगेट दिख रहा है तो आपको कुछ तेज बल्लेबाजी करनी होगी, और जब आप यहाँ पर शॉट्स खेलेंगे अच्छी गेंदों पर भी आप जब मारने जाएंगे तो आपकी विकेट्स यहाँ पर गिरेंगे।